धरे के धरे रह जाएंगे दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट। तेजस के बाद भारत ने निकाला अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र। तेजस में 5 नई मिसाइलें फिट करने के बाद भारत लेकर आ रहा है सीमाओं पर ब्रह्मोस का तूफान। चीन और पाकिस्तान का इलाज करेंगी एक साथ 200 ब्रह्मोस मिसाइलें। दुश्मनों की फाइनल काट के लिए भारत की सबसे ताजा डील। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान चाहे भारत में घुसपैठ और भारत से जंग लड़ने के लिए कितना भी जोर लगा लें और कितने भी एडवांस जेट को लेकर भारत को धमका दें, लेकिन भारत के पास उनकी बोलती बंद कर देने का इलाज मौजूद है। अगर आप तेजस के बारे में सोचते हैं तो आपका सोचना सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम तेजस की बात नहीं कर रहे। हाँ, तेजस भी चीन के एडवांस जेट को छका सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तेजस से भी कहीं ज्यादा सुपर योद्धा यानी कि ब्रह्मोस की, जिसे खरीदने के लिए दुनिया के 2 दर्जन देश प्री ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। कुछ दे रहे हैं, लेकिन भारत ब्रह्मोस को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की सोच रहा है। रणनीतिक रूप से कैसे? दरअसल दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पड़ोसी देश चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों से चीन का पंगा है। चीन सभी देशों की सीमाओं में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। तभी तो भारत उन देशों को अपनी अजेय मिसाइल ब्रह्मोस बेचने की सोच रहा है, जिनका विवाद चीन के साथ ज्यादा है, यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। इनके अलावा भी कई सारे देश हैं जिन्हें भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने की योजना बना रहा है। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का वो सामना कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, डोकलाम विवाद के समय भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया था। उसके बाद तो खुद चीन ने इस मिसाइल का डर अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखकर बताया था कि भारत ने अपनी सबसे डेडली मिसाइल ब्रह्मोस लेकर तैनाती कर दी है। दोस्तों, अब भारत ने एक बार फिर से चीन को निपटाने का वही प्लान सेट कर दिया है। इस बार तो भारत कुछ ऐसा कर डाला है कि चीन चौंक पड़ा है। भारत ने चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को फोड़ने के लिए एक साथ 200 ब्रह्मोस मिसाइलें रेडी करने का ऑर्डर दिया है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर? भारत कहां पर इतनी सारी मिसाइलों को तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है? इतनी बड़ी डील को लेकर भारत की क्या योजना है? ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर आप अपना लाइक दीजिए और कमेंट में पूरी रिपोर्ट पर आपका जो कुछ भी कहना है उसे लिखकर हमें जरूर बताएं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की होगी तैनाती। भारत ने खोल दिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए खजाने का मुंह। दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान की सेना के खतरे से निपटने के लिए खजाना खोला है। ताजा डील में भारत ने 19,000 करोड़ रुपए में ज्यादा रेंज वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य हथियार होगी। यही नहीं, एयरफोर्स भी ब्रह्मोस पर ही दांव लगा रही है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है और ये मिसाइल लगातार अपडेट की जा रही है। नेवल वर्जन वाली मिसाइल की रेंज भी 290 से बढ़कर करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। एक तरफ भारत जहां ब्रह्मोस मिसाइल पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस इससे लगातार दूरी बनाए हुए है। ये काफी हैरान करने वाला है, वो भी तब जब फिलीपींस जैसे देश इस मिसाइल को खरीद रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए ये डील जनवरी में मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने विस्तारित रेंज और सटीक स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया। ये सफल परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ज्यादा दूर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 5 मार्च 2022 को स्टेल्थ विध्वंसक INS चेन्नई के द्वारा किया गया था। मिसाइल ने उल्लेखनीय सटीकता प्रदर्शित की क्योंकि इसने लंबी दूरी तक अपने लक्ष्य को तबाह किया। मिसाइल की वर्तमान रेंज 298 किलोमीटर है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि विस्तारित रेंज का संस्करण 450 से 500 किलोमीटर के बीच पहुंच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय नौसेना के विभिन्न युद्धपोत पर तैनात किया गया है। मिसाइल की विस्तारित रेंज भारतीय नौसेना को दुश्मन के हमले की सीमा से बाहर रहते हुए समुद्र से रणनीतिक लक्ष्यों को तबाह करने की क्षमता प्रदान करती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस ER मिसाइल दागना गेम चेंजर साबित हो सकता है। पनडुब्बियों से लरकाना के उत्तर क्षेत्रों में समेत पाकिस्तान में कई शहरों में तबाही मचाने की क्षमता मिलेगी। ब्रह्मोस सोवियत युग की जहाज रोधी मिसाइलों का उन्नत संस्करण है। इसे 1980 के दशक में रूस के NPO माशिनो स्ट्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के रक्षा निर्यात का प्रतीक बन चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ठोस प्रणोदक बूस्टर संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भूमि आधारित कनस्तरों, पनडुब्बियों, जहाजों और विमानों समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल मैक 2.8 और 3.0 की शीर्ष गति के साथ हमला करती है। इस मिसाइल में रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए जमीन से करीब उड़ान भरने की क्षमता है।
ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माता ने रूसी सरकार की अनुमति से अपनी मिसाइलों को रूसी युद्धपोत पर तैनात करने में रुचि व्यक्त की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने साल 2022 में कहा था कि रूसी सशस्त्र बलों में विदेशी हथियारों का उपयोग करने का निर्णय पूरी तरह से रूस की सरकार पर निर्भर है। रूस भी खरीद सकता है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द इस्तेमाल हो सकती है ये मिसाइल। राणे ने जोर देकर कहा कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल को आंशिक रूप से विदेशी मानता है। यदि स्वीकृत किया जाता है तो मिसाइल को किसी भी रूसी पोत पर स्थापित किया जा सकता है। हाल के सालों में रूस यूक्रेन के साथ एक लंबे संघर्ष में शामिल है और उसे आधुनिक मिसाइलों के उत्पादन और आपूर्ति में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इस कमी के कारण रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों को हासिल करने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से सहायता मांगी है। हालांकि भारत से अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। राणे ने यह भी खुलासा किया कि वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए रूसी बाजार में निर्यात करने के लिए काम कर रहे हैं। राणे ने कहा कि रूस ने पहले ये मिसाइल खरीदी होती तो मौजूदा स्थिति में फायदेमंद होता। मिसाइल की चल रही कमी के बावजूद रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी के लिए चर्चा शुरू नहीं की। हवा, समुद्र और जमीन से प्रक्षेपण में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल रूस के शस्त्रागार के लिए एक आदर्श हथियार है। ब्रह्मोस को रूस की याकहोंद और P-800 ओन यक्स के आधार पर बनाया गया है, जिसका रूस ने जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि राणे ने उल्लेख किया कि रूस ने अन्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है और वे उससे संतुष्ट लगते हैं। इसी वजह से ब्रह्मोस वे नहीं खरीद रहे। इसके अलावा रूस के पास हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल है और इसी वजह से वो ब्रह्मोस से बच रहा है। भारत पहुंचाएगा चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को रोकने के लिए चीन के पास कोई इलाज नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात के लिए खोल दिया है, तब से खासकर वो देश सबसे ज्यादा मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं जो चीन के साथ तनाव झेलते हैं। यानी कम से कम 10 से 12 देश, और ये सभी देश भारत के साथ संपर्क में हैं। हाल ही में भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को ब्रह्मोस देने का फैसला किया था, जिन्होंने पहले भारत से मिसाइल देने का निवेदन किया, और अब इंडोनेशिया के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी डील करने वाला है। भारत की ये डील को देखते हुए काफी अहम हो जाती है और इस डील के साथ भारत की एक्स ईस्ट पॉलिसी को एक और बड़ी जीत मिलने जा रही है, जो चीन के खिलाफ बड़ी जीत साबित होगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और चीन के साथ इस मिसाइल का कोई विकल्प ही न होना सबसे ज्यादा खास बात है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने के लिए पहचानी जाती है। ये वो कारण है जिसकी वजह से दुनिया भारत की मिसाइल के पीछे भागती है। दोस्तों, भारत पूर्वी एशिया के देशों के बीच अपनी मौजूदगी और ताकतवर बना रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में लुक ईस्ट के बाद एक्स ईस्ट की जो पॉलिसी बनाई है, वो इस पर खरा उतरता दिख रहा है। दरअसल भारत के हथियारों की पूर्वी एशियाई देशों में काफी पूछ परख रही है, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान देशों में। इसी को लेकर दर्जनों देश भारत की मिसाइलों को खरीदने के लिए आगे आते जा रहे हैं, जिसके चलते भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले महीने तक ये सौदा हो सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बेचने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इंडोनेशिया और भारत के बीच ये ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के आंतरिक हालात की वजह से इस साल के आखिर तक इस पर सिग्नेचर होने की उम्मीद है। खास बात यह भी है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। इससे पहले फिलीपींस को ये मिसाइल भारत के द्वारा बेची जा चुकी है। दरअसल ब्रह्मोस बेहद असरदार सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने साल 2018 में इसे खरीदने की इच्छा जताई। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में जब आसियान भारत कॉमेमोरेटिव समिट आयोजित हुई थी, तब आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की मंशा जताई थी। भारत से जो मिसाइल इंडोनेशिया खरीद रहा है, उसे वॉरशिप में फिट किया जा सकता है। मिसाइल को इस शिप में कैसे फिट किया जाए, इसे लेकर भारत और रूस की जॉइंट टीम पहले ही इंडोनेशियाई शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन को ब्रह्मोस मिसाइल से घेरने की पीएम मोदी की रणनीति सही लग रही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।